हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो हमारी कमीशन एंड कमेटी में एक लास्ट टॉपिक रह गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो आज उसको डिस्कस करते हैं। ये मेरे हैंड रिटन जो है नोट्स है, इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें मैंने कुछ जो है अपने हैंड राइटिंग जो है मेरे नोट्स हैं जो मैंने प्रेपरेशन के टाइम पे बनाए थे। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो फिर भी आप लोग जो है मैनेज करिएगा। तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में आई है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी जो है रिपोर्ट दी थी उन्होंने 31 मई 2019 को। और ये हमारी जो है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1968 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और इसके जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी जी थे। 1964 से 66 तक जो है ये कमीशन बैठा था। और सेकंड जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 की है, जो कि राजीव गांधी जब PM थे तब थी, और ये रिवाइज़ की गई थी 1992 में। ये भी आप लोगों को पता है। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है दिया था हमारी यशपाल कमेटी ने 1992 में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है RTE एक्ट, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं इसको। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था 4 अगस्त 2019 को, कि 6 से 14 होगा, यहाँ पे 4 की जगह 14 होगा, यहाँ पे 14 होगा। 6 to 14 ईयर के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी। बट नाउ अब क्या है, 2030 तक जो है इसे बढ़ा दिया है, और 3 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो है यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आता है बात 8 से 13 साल के जो बच्चे हैं उन्हें जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है 2030 से। ये सारी वही बात है कि 2030 तक क्या एजेंडाज हैं। और यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है मदर टंग या जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो अप टू 5th क्लास तक आप लोगों की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप लोगों की मदर टंग में होनी चाहिए। और अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ ड्रॉप्ड आउट जो भी बच्चे थे उनको एंड नॉट एनरोल्ड स्कूल चिल्ड्रंस विल बी ब्राउट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2021। तो क्या बोलते हैं, ये कहता है कि 2020 की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो भी 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है या ड्रॉप कर लिया है उनको हमने वापस जो है स्कूल में लाना है। फिर जो MHRD है उसका न्यू नेम कर दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो कि पहले होता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसका नाम चेंज करके जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। अब जो है हमारे स्कूल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, 5+3+3+4। ये जो है न्यू हमारा जो है फॉर्मेट रहेगा, जिसमें कि प्री स्कूलिंग की बात की गई है। प्री स्कूलिंग और उसके बाद स्कूलिंग होगी। 3 साल की जो है हमारी प्री स्कूलिंग होगी और 12 साल की हमारी जो है स्कूलिंग होगी। तो कुल मिला के ये जो हमारा है वो हो जाता है हमारा 15 साल, माफ़ करिएगा। तो इससे पहले जो कोठारी कमीशन था उस टाइम पे जो हमारा स्कूल का पैटर्न था, स्ट्रक्चर था, वो 10+2+3 का जो हमारा पैटर्न रहता था। लेकिन अब जो है इसे 5+3+3+4 का पैटर्न कर दिया गया है। हायर एजुकेशन में जो है कैट की बात की गई है। मतलब हायर एजुकेशन में जो है आप लोगों का पहले जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तभी आप लोगों को जो है कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अभी तक HPU ने जो है ये कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जो भी बड़ी बड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है CUET करके हमारा जो एंट्रेंस होता है। तो ये अभी इम्प्लीमेंट होना है और उन्हीं बच्चों को जो है कॉलेज में एडमिशन मिलेगी जो उस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5, 3, 3 और 4 का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है। 5 बोला गया है, 3 से 8 साल के जो है इसमें बच्चे होंगे, इनको प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा। इसको फाउंडेशन स्टेज भी कहेंगे। आप लोगों ने स्टेजेस याद रखनी है। फाउंडेशन स्टेज है
3 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए प्री स्कूल है, और 6 से 8 है जो प्राइमरी स्कूल है। इसमें क्या है कि 3 से 6 के जो बच्चे हैं उन्हें प्री स्कूलिंग कराई जाएगी, मतलब प्ले वे मेथड से जो है उन्हें पढ़ाया जाएगा, और जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास है वो प्राइमरी स्कूल में होगी। इनके हिसाब से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस तरह से कहती है। उसके बाद फिर 3 जो इसमें 3 है, 5+3, तो 3 में हमारा 8 से 11 साल के बच्चे आते हैं। जो यहाँ पे ईयर्स लिखा गया है ये एज है, और प्रिपेटरी जो है इसे स्टेज कहा जाएगा। इसमें 3, 4 और 5 क्लास, मतलब 3 क्लासेस आएगी, 3rd, 4th, 5th क्लासेस जो है इसमें आएगी। उसके बाद हमारा जो अगला 3 है वो है मिडिल स्कूलिंग, जो पहले भी होती थी। इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे आएंगे, 6, 7th और 8th। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और इंटरेस्ट जो भी बच्चों का होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाएगा, स्किल डेवलप की जाएगी। उसके बाद यही तो चलो एक्स्ट्रा लिखा गया है, 10 बैकलेस डे। फिर जो हमारा 4 कहते हैं, जैसे कि 5+3+3+4, जो हमारा 4 है, 4 आता है हमारा सेकेंडरी। इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चों की बात की गई है। इसमें 9th, 10th, +1 एंड +2 सॉरी, इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। इसमें जो हमारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इक्वल जो है अहमियत देने की बात की गई है। सबसे ज़रूरी जो यहाँ पे आता है 360 डिग्री असेसमेंट की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि 360 डिग्री जब हमारा असेसमेंट होती है, मतलब कि सभी एंगल से जो हमारी असेसमेंट होगी, बच्चे की असेसमेंट होगी, स्टूडेंट की असेसमेंट होगी, मतलब टीचर भी उसका जो है असेस करेगा, टीचर्स करेंगे, सेल्फ असेसमेंट होगी, पीयर ग्रुप का मतलब है जैसे आपका एक ग्रुपिंग बनाई जाएगी, क्लास में ग्रुप्स बनाए जाएंगे, और फिर जो है वो असेस करेंगे उसकी कि भी किस तरह से बच्चा जो है परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें यही है, सेल्फ असेसमेंट है, पीयर ग्रुप की जो असेसमेंट है वो है, टीचर्स की है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी यहाँ पे बात की गई है। तो इसके बाद हायर एजुकेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आफ्टर 12th होगा, और ये जो है इसके बाद जो है कैट होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, जो है ये होगा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रांस टेस्ट होते हैं, और CAT होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि NTA कंडक्ट कराएगा। फिर उसके बाद ही आप लोगों को जो है ग्रेजुएशन में जो है एडमिशन मिलेगी। इसके बाद आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है बच्चा पढ़ सकता है, अपने हिसाब से बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो रख सकता है। फिर आता है मल्टीपल NPN एग्जिट। ये एक ऑप्शन है जिसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है NEP में। इसमें कहते हैं कि देखिए पहले ऐसा होता था, जब हम ग्रेजुएशन करते थे तो 3 साल की ग्रेजुएशन कंपल्सरी होती थी। अगर बीच में कहीं कोई बच्चा छोड़ के चला जाता था, तो अगर 3rd ईयर में गया है तो उसके 2 साल वेस्ट हो गए, उसे कोई भी सर्टिफिकेट तक नहीं मिलता था। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आप लोग बीच में छोड़ते भी हो तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट है तो आप लोगों को डिप्लोमा मिलेगा, 3rd ईयर कंप्लीट है तो आप लोगों की डिग्री मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप 4th ईयर भी करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट एलिजिबल फॉर रिसर्च स्टडीज़ इन PhD ये भी मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि जैसे कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि 4 ईयर की जो हमारी है B.Ed होने वाली है, उसमें ये है कि जब आप ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में ही एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे जब आप एडमिशन लोगे तो आप लोग जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको उसके साथ में जो है ये इंश्योर करना होगा कि आप लोग साथ में B.Ed करना चाहते हो कि नहीं। तभी आपको हर साल जो है थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जो B.Ed के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों को लगेंगे। फिर जो 4th ईयर होगा उसमें आप लोगों की टीचर प्रैक्टिस एंड जो भी रहेगा वो उस हिसाब से रहेगा। तो बहुत से बच्चों के ये भी उस टाइम पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या ये हमारे लिए इम्प्लीमेंटेड है, बट ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि HPU ने अभी तक ये जो है इशू नहीं किया है। तो मे बी विद इन 2 और 3 ईयर्स जो है HPU भी इसे इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि हिमाचल में थोड़ा सा ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से इनको करना पड़ेगा। और इसमें हाँ एक बात और कही गई है कि ऑटोनॉमस बॉडी बन जाएगा हर कॉलेज। इन्होंने कहा है कि एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं रहेगी 15 साल के बाद, तो हर कॉलेज जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी बन जाएगा, खुद का डिसीज़न फिर वो खुद ले सकते हैं। तो इसके बाद है कि NCERT विल डेवलप अ नेशनल
curricular and pedagogical framework for early childhood care and education for children up to the age of 8. Focus on NTT 3 to 6 ईयर चिल्ड्रंस भी ये ज़्यादा फोकस करेंगे। जो प्री प्राइमरी की यहाँ पे या प्री स्कूल की बात की गई है, जो कि हमारा फाउंडेशन स्टेज है, तो उस एज के जो बच्चे हैं उनके लिए NCERT डेवलप करेगी, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। तो इसके फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। और उसके बाद आता है हमारा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। एक फोरम बनाया जाएगा जिसमें कि टेक्नोलॉजी विल बी यूज इन एजुकेशन, की कैसी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में, और ये जो है बेनिफिट करेगा टीचर एंड स्टूडेंट को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये उसी के अंडर सब कुछ आता है। तो इसके बाद बात करते हैं नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी, बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स। इन्होंने बोला कि मतलब ना हम सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल वेटेज देंगे। और एक बात यहाँ पे और भी आती है कि इन्होंने कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी का रहेगा, जो पीछे भी बताया था कि मतलब बच्चा चाहे साइंस पढ़ रहा है, मान लीजिए साइंस पढ़ रहा है, उसे म्यूज़िक पसंद है, तो वो म्यूज़िक भी साथ साथ में रख सकता है। ठीक है, म्यूज़िक भी रख सकता है, उसे पेंटिंग पसंद है तो विजुअल आर्ट रख सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स रख सकता है, कुछ भी रख सकता है बच्चा जो उसका इंटरेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। तो वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। तो देखिए, जब हम पहले पढ़ते थे तो पहले क्या था, उन्होंने कहा पिछली जो भी रिकमेंडेशन थी वो थी कि 9th के बाद हमारे जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है लग जाने चाहिए, बट यहाँ पे ये क्लास 6 के बाद ही वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023। अब यहाँ पे क्या है, 2023 में इन्होंने एक एजेंडा रखा है कि जो है टीचर्स की जो है ट्रेनिंग होगी, ताकि उन्हें जो नए नए वेज़ हैं पढ़ाने के वो बताया जा सके। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल डेप्थ स्किल इन एट लीस्ट वन स्किल स्किल्ड एट लीस्ट वन स्किल। तो क्या है कि जो भी बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो वो किसी एक स्किल में तो एटलीस्ट स्किल्ड होने चाहिए, ताकि देखिए आगे को आप लोगों को पता है प्राइवेटाइजेशन होने वाली है, तो स्किल्ड लोगों की ही वैल्यू रहने वाली है, इसलिए स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद कहते हैं कि कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, दोनों में सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए। टैट विल बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस। जितनी भी स्टेजेस मैंने आप लोगों को पीछे बताई, तो उनमें जो है टैट कंपलसरी होना चाहिए एक तरह से। फाउंडेशन स्टेज होगी, प्रिपरेटरी स्टेज होगी, मिडल होगी, सेकेंडरी होगी, और स्कूल एजुकेशन प्लस टीचर इन प्राइवेट स्कूल्स। तो ये चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ऑल्सो मस्ट हैव क्वालिफाइड सिमिलर थ्रू टैट। ठीक है, ये तो पहले भी था। फिर टैट प्लस डेमो प्लस इंटरव्यू जो है, ये हमारा जो है जब आपको जॉब दी जाती है प्राइवेट में भी, तो ये सब रहना चाहिए। फिर टीचर एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है। अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTC। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इज कंसल्टेशन in consultation with NCERT, National Council of Education Research and Training, but NCFTE जो पीछे भी बात करी 2009, some recommendation will also be implemented। तो इसकी जो रिकमेंडेशन, इन सब की रिकमेंडेशन के बाद ही जो है ये जो है बनाया जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021। ये कहते हैं कि 2030 तक द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड BEd कोर्स कंपलसरी। हाँ, यहाँ वो बात आती है, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि क्या है। अब देखिए, अब हम लोग हैं जिन्होंने पहले बैचलर की हुई है, हम लोगों के लिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब हमारी जो है यूनिवर्सिटी इसको इम्प्लीमेंट कर देगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4-year वाली BEd ही चलेगी। तो अभी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग एंट्रांस दो अच्छे से। फिर आदि आफ्टर 12th क्या होगा, 4-year की जो है BEd डिग्री या ग्रेजुएशन होगी प्लस ट्रेनिंग। ग्रेजुएशन प्लस ट्रेनिंग का मतलब है कि 3 साल की ग्रेजुएशन, 1 year की आप लोगों की BEd की ट्रेनिंग होगी, या फिर अगर आप लोग जैसे MSc या फिर रिसर्च होती है, रिसर्च 1 साल का होगा, फिर हमारा रिसर्च का होगा। प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, देखिए टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है हमारी एजुकेशन में, जो कि बहुत कम देखा जाता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें। तो इसमें कहा है कि सेमिनार ट्रेनिंग 50 आवर विल बी गिवन बाय द प्रिंसिपल एंड टीचर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग और ऑल्सो इम्प्रूवमेंट
इन पेडागोजी। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि 50 आवर जो है देने पड़ेंगे टीचर्स को, ताकि वो इम्प्रूव करे बाय ट्रेनिंग के थ्रू, और अपनी पेडागोजी को, अपनी जो भी पढ़ाने की स्किल्स है उनको जो है इम्प्रूव करने के लिए। और एक्सेसिव ट्रांसफ़र विल बी लिमिटेड। अब ज़्यादा जो ट्रांसफ़र्स होती थी उनको लिमिट कर दिया जाएगा। तो एक टीचर बहुत कम बार जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020 और 21 विल बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो पीछे बात की गई थी वो टीचर एजुकेशन की बात थी, और ये जो है स्कूल एजुकेशन की बात है। तो इस तरह से काफ़ी सारी जो है हमारे फ्रेमवर्क्स जो है चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने बता दिया है आप लोगों को, तो यही मेन है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे काफ़ी जल्दी हम। मैं थोड़ा सा अभी काफ़ी टाइम बाद बिज़ी भी होने वाला हूँ। 2-4 दिन बाद मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कुछ दिन जो है वीडियोज़ नहीं आएगी, बट लास्ट के 4-5 दिन में आप लोगों को बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ सबको। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।